हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 1 9 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो आप अंत तक बने रहे। तो ये हमारा पेपर 2 है, क्योंकि पेपर 1 जो हुआ था, शिफ्ट 1 जो हुआ था, शिफ्ट 1 में हिंदी हुआ था। क्या हुआ था? हिंदी। इसलिए पेपर 2 में जीके जीएस जो भी हुआ है वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ देख सकते हैं या वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोयना बांध क्या है? कोयना बांध किस राज्य में है? तो कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा चुनाव अध्यक्ष की तिथि का निर्धारण जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। पूना घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जियोथर्मल एनर्जी किसके लिए? जियोथर्मल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से है? तो दुधवा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक जो है वो है चंद्रप्रभा। कौन है? चंद्रप्रभा। तो ये इसको भी आपको ध्यान रखना है कि दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और आ क्या है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 होती है। हाल ही में बिहार के किस राजनेता को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? हाल ही में बिहार के किस राजनेता को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई? तो कर्पूरी ठाकुर थे। मिथाइल ऑरेंज उदासीन विलयन में रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का उदासीन विलयन में रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया। चिराग शेट्टी का संबंध किससे है? तो चिराग शेट्टी का संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा कब किया गया? डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किए थे। और कब किए थे? तो 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में मार करती है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो अस्त्र है। अस्त्र है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो टोपरा कला में। कहाँ? टोपरा कला में। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय और मधेपुरा जिला में से कौन सा जिला जो मुंगेर से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय और मधेपुरा जिला में कौन सा जिला जो मुंगेर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? 44। और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। कौन है? गोवा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में विपक्ष पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या 55 होती है। कुल सीट का 10% होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चरक किसके समकालीन थे? चरक किसके समकालीन थे? तो ये कुषाण वंश के समकालीन थे और ये कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मनाया गया 7वें दीपोत्सव में कुल कितने दीप की संख्या थी? हाल ही में मनाया गया 7वें दीपोत्सव में कुल दीपों की संख्या कितना थी? तो 22.23 लाख, मतलब 22 लाख और 23,000 दीपों की संख्या थी। मुगल काल में राजस्व विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुगल काल में राजस्व विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने
का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस मतलब आर्द्र भूमि दिवस। क्या? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अच्छी तरह से फेरती गई 52 पत्तियों की एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ना लाल ना रानी होने की प्रयोक्ता क्या होगी? ना लाल ना रानी होने की प्रयोक्ता क्या होगी? मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना होगा। ये प्रयोक्ता का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी ज्वार नदी नहीं है? कौन सी नदी ज्वारमुख नदी नहीं है? तो ताप्ती ज्वारमुख नदी नहीं है। यह क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था 14वीं शताब्दी में। और इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? तो रहेला। रहेला इब्न बतूता की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। सभी अम्लों में मुख्यतः घटक कौन सा है? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। उड़ीसा के बादामी पहाड़ में कौन सा अयस्क पाया जाता है? उड़ीसा के बादामी पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है? हेमाटाइट। हेमाटाइट जो कि लोहा का अयस्क है। किसका? लोहा का। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद कौन सा वंश का शासन आया? शुंग वंश के बाद कौन से वंश का शासन आया? तो कण्व वंश का। 1916 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1916 कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे, अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें नरम दल और गरम दल फिर से वापस मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस पार्टी 1907 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। अगला क्वेश्चन है बिहार के इन जिले को उत्तर से दक्षिण सजाइए। बिहार के इन जिले को उत्तर से दक्षिण सजाइए। तो ये ऑलरेडी सजा हुआ है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या होगा? कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। वर्षाय किस नदी के किनारे स्थित है? वर्षाय किस नदी के किनारे स्थित है? तो विश्चल नदी। कौन है? विश्चल नदी के किनारे वर्षा स्थित है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडिया की मुद्रा है क्या है? रुपया। ये वाला रुपया है। और इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है? तो ये वाला रुपया है। पो हर्षिकर या है। तो ये है इंडिया और इंडोनेशिया की मुद्रा में फर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस सबसे पहले भारत के किस राज्य में आया था? केरल में आया था। 92वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय भाषा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये चारों भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन से? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में रिट दायर नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 के तहत। अगला क्वेश्चन बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो करजन। किसके? करजन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1764 द्वारा युद्ध किसके बीच हुआ था? 1764 में किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच। कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला क्वेश्चन है बक्सर युद्ध के समय मुगल
शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। 14वीं कमांडर ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ है? 14वीं कमांडर ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि 14वीं कमांडर ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। भारत फ्रांस तथा यूएई के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? भारत फ्रांस तथा यूएई के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो नाइट डेजर्ट। क्या है? नाइट डेजर्ट। लकड़ी फर्नीचर से संबंधित है। लकड़ी फर्नीचर से संबंधित है। आटा किससे संबंधित है? तो रोटी से संबंधित हो जाएगा आटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल साहित्य किन वंश से संबंधित? तमिल साहित्य किन वंश से संबंधित है? तो चोल, चेर तथा पांड्यन। तमिल साहित्य किस वंश से संबंधित है? चोल, चेर और पांड्यन, ये तीनों वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई में कौन अलग है? नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई में कौन अलग है? तो नाई अलग है। ये रीजनिंग का सवाल है। आपातकाल में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है? आपातकाल में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है? तो आर्टिकल 20 और 21 ये समाप्त नहीं होता है। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। अगला, अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापना कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ सदस्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पश्चिम गलियारा किस शहर को जोड़ती है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा किस शहर को जोड़ती है? तो पोरबंदर और से सिलचर को जोड़ती है। पोरबंदर से सिलचर को जोड़ती है। आरएएफ का संबंध किस सेना से है? आरएएफ का संबंध किस सेना था? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ से। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। डाइमेकस किसके काल में भारत आया था? बिंदुसार के काल में भारत आया था डाइमेकस। और डायनोसियस अशोक के शासनकाल में। जीआई टैग कौन मान्यता देता है? जीआई टैग को कौन मान्यता देता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। सैंडल पीक कहाँ है? तो अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह का नेता कौन थे? नौसेना विद्रोह का नेता कौन थे? एम.एस. खान। कौन थे? एम.एस. खान। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में है तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का आधुनिक पैगंबर किसे कहा जाता है? भारत का आधुनिक पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पैगंबर कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। और योजना आयोग से 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर ऊपर जाने पर क्या होती है? पानी कम तापमान पर खौलेगा। क्या होगा? पानी कम तापमान पर खौलेगा पहाड़ के ऊपर जाने पर, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिस कारण पानी पानी कम तापमान पर ही खौल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी है? तो पहली है लीवर। कौन है? लीवर, यकृत। तो ये सारे क्वेश्चन बिहार एसआई के मेंस में पूछे गए सवाल थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कितने क्वेश्चन जानते थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त या आपके रिलेशन में कोई भी बिहार एसआई का एग्ज़ाम दिए तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।